बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है? 5 किंगडम। देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने जानदारों को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया, फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ खामियां थी, फिर हमने उनको तमाम को जो वो 3 किंगडम में क्लासीफाई किया। क्या 3 किंगडम में कोई लिमिटेशंस, खामियां नहीं थी, ड्रॉबैक्स नहीं थे? अब हमारे पास हमने 3 किंगडम की जो खामियां हैं उनको सॉल्व करके कौन सा किंगडम बनाना है? 4 किंगडम नहीं है, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? 5 पे। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास 1937 के अंदर ई चैटन ने, ठीक है, नाम है हमारे पास टैक्सोनोमिस्ट का, 1937 के अंदर हमारे पास ई चैटन ने सबसे पहले हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। अब वो टर्म क्या थी? वो टर्म थी हमारे पास प्रोकैरियोट की। किसकी टर्म थी? प्रोकैरियोट, ठीक है। उसने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की टू रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया, एक और टर्मिनोलॉजी उसने यूज़ की दैट वाज यूकैरियोट। और ये यूकैरियोट उसने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की किन जानदारों को एक्सप्लेन करने के लिए? एनिमल्स और प्लांट सेल्स को, या एनिमल्स और प्लांट्स को। इन जानदारों को उसने बयान करने के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की। एक का नाम रखा प्रोकैरियोट, दूसरी का नाम रखा यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट किसकी तरफ मंसूब कर दी गई और यूकैरियोट किसके बारे में थी? एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। अब देखते हैं हम कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या है बेटे। ये टर्मिनोलॉजी अब भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं स्पेलिंग। अच्छा जी, परो मीन होता है बिफोर। परो मीन क्या होता है? बिफोर। और ये जो कैरियोट है, ये वाला कैरियोट, ये वर्ड निकला है बेटे कैरियन से। किससे निकला है? कैरियन से। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? ऐसे जानदार, ऐसे सेल्स बिफोर न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस का मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद, न्यूक्लियस से पहले के सेल्स को हम कहते हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स। दीज आर, ऐसा इसका मतलब ये हुआ ऐसे सेल्स जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्लियर? तो प्रोकैरियोट क्या है? किसे रहे हैं? तो बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस मौजूद। अच्छा, दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूकैरियोट। बेटे ई यू का मतलब होता है सही, करेक्ट, वाजे। क्या होता है? करेक्ट, प्रोमिनेंट, वाजे। क्लियर? अब करेक्ट और प्रोमिनेंट का मतलब है वाजे और सही, ठीक है। वाजे का मतलब जो हमें आसानी से नज़र आ जाए। क्या चीज़ वाजे है? कैरियोट। कैरियोट का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? कैरियन। कैरियन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट, वाजे, करेक्ट क्या मौजूद हो? न्यूक्लियस मौजूद हो। ऐसे सेल्स जिनके अंदर सही, वाजे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद, उन सेल्स को हम कहते हैं दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर यूकैरियोटिक। और उन जानदारों को नाम देंगे दीज आर यूकैरियोट्स। और वो यूकैरियोट्स कौन हो सकते हैं? वो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो फंजाई वगैरह हो सकते हैं। ये बात समझ आई? तो ये सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्मिनोलॉजी 1937 में ई चैटन ने हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। फिर उसके बाद बेटे 1967 के अंदर रॉबर्ट विटीकर आया हमारे पास। कौन आया हमारे पास? रॉबर्ट विटीकर। रॉबर्ट विटीकर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू 5 किंगडम्स। याद रखना, आपसे कोई पूछे 2 किंगडम किसने कॉन्सेप्ट दिया? अरिस्तु ने। 3 किंगडम किसने इंट्रोड्यूस करवा के दिया हमें? अर्नेस्ट हैकेल ने। और 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? रॉबर्ट विटीकर ने। किसने दिया? रॉबर्ट विटीकर ने। इसने क्या कहा? इसने तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया। वो 5 बड़े ग्रुप्स कौन कौन से थे? उनमें बेटे सबसे पहले ग्रुप का नाम हमारे पास है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
प्रोटिस्टा, क्या नाम होगा? फिर है हमारे पास फंजाई, फिर है प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं जानदारों के? अब 5, ठीक है। अब इन किसने हमारे पास से 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को? रॉबर्ट विटीकर ने। किसने किया? रॉबर्ट विटीकर ने। ठीक होगी ये बात? कब किया? 1967 के अंदर। ठीक, किस बुनियादों के ऊपर इसने क्लासिफाई किया? दैट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या प्रिंसिपल ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम, के 5 किंगडम की बुनियाद लिखो, किस बुनियाद पे 5 किंगडम बनाए गए। ठीक है, 2 हमारे पास पॉइंट हमारी बुक ने डिस्कस किए हैं, हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम की बुनियाद क्या है? 2 चीज़ें हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद, और दूसरा हमारे पास जो है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सेल के हवाले से, सेल की तरतीब के अरेंजमेंट के हवाले से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। उन्होंने कहा या तो आपके पास कौन से जानदार होंगे? यूनिसेलुलर, या हमारी बुक इनको खाली लिख दे प्रोकैरियोट्स। याद रखना जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, वो हमेशा। तो अगर दोनों बातों का एक ही मतलब है तो क्या दोनों को इकट्ठा लिखें या एक ही लिखते हैं तो काफ़ी है? एक ही लिखते हैं काफ़ी। हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट लिखें ये काफ़ी है, मतलब लिख सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल एक लफ्ज़ भी लिख दोगे ना कि खाली प्रोकैरियोट है, तो अंडरस्टूड है प्रोकैरियोट्स हमेशा क्या होंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है, तो आपकी बुक सिर्फ और सिर्फ किसको लिख के जाएगी? प्रोकैरियोट्स को। अंडरस्टूड है ये क्या है? कोई प्रोकैरियोट हमारे पास मल्टी सेलुलर नहीं होगा। लेकिन दूसरी किस्म के जो जानदार आपने पढ़े सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की टाइप के हवाले से, वो थे आपके पास यूकैरियोट्स। क्या थे? अब यूकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स आपके पास मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास आगे जनाब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और इसी तरह आप लिखोगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप्स बने हमारे पास? 3। सिंपल प्रोकैरियोट्स बन गया, दूसरा बन गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट का, तीसरा बन गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट का। ठीक होगी ये बात? अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी बुनियाद में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? खाने पीने का तरीका। पौधे खाते पीते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है? ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक जानदार अपनी खुराक कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। हम ऑटोट्रॉफ हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं? हेट्रोट्रॉफ। हम अपनी खुराक एब्जॉर्ब करते हैं या इंजेस्ट करते हैं? निगल लेते हैं। तो इसका मतलब इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। इसी तरह आपने फंजाई के बारे में पढ़ा था, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा था? इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारे पास 3 किस्मों के बन गए। ठीक है, तो किन किन बुनियादों पे हमने क्लासिफाई किया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे और मोड ऑफ, यही प्रिंसिपल, यही बुनियाद है 5 किंगडम की। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 1988 की कहानी है। 1988 के अंदर हमारे पास मॉडिफिकेशन हुई। क्या हुई? मॉडिफाई किसे कहते हैं? थोड़ा सा चेंज करना, जदीद बना देना। थोड़ा सा क्या बना देना? जदीद बना देना। ठीक है, अब हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स। मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स, मार्गुलिस एंड, इन्होंने 1988 के अंदर जो 5 किंगडम किसका था? विटीकर का। रॉबर्ट विटीकर ने 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराया ना, उसी के 5 किंगडम में मॉडिफिकेशन की, थोड़ी सी तब्दीलियां की, थोड़ी सी, मतलब किंगडम 5 ही रहा, 5 ग्रुप ही रहे जानदारों के, लेकिन उनमें थोड़ी सी चेंजेस की। क्या चेंजेस की? उसने कहा ठीक है आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करो, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे एक्सप्लेन करो, लेकिन आप थोड़ा सा जो है ना वो जेनेटिक्स का टच भी दो इसको।
मॉडर्न जेनेटिक्स को भी उन्होंने बुनियाद बनाया। किसको बुनियाद बनाया? मॉडर्न जेनेटिक्स को। उन्होंने कहा कि आप जेनेटिक्स का, जीन्स का कॉन्सेप्ट भी इनके ऊपर अप्लाई करो। इनके ऊपर जीन्स का कॉन्सेप्ट भी, जीन्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का मतलब ये था कि आप जो है वो जेनेटिक बेसिस को भी इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो? जेनेटिक बेसिस को। जेनेटिक बेसिस से मुराद जानदारों के डीएनए के बारे में स्टडी करके फिर आप उनको क्लासीफाई करो। फिर आप उनको, अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद की थी, उनमें हमने पढ़ा था ना, मॉडर्न हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो जेनेटिक्स की बेसिस पे है। किसके ऊपर है? डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हम किस पे देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो वो कहता है जेनेटिक बेसिस को भी किसने फिर इंक्लूड किया लास्ट में? मार्गुलिस एंड शिवार्ट्ज ने। इन्होंने क्या अपना किंगडम बना दिया? किसके किंगडम में ही इन्होंने थोड़ी सी तब्दीलियां की? रॉबर्ट विटीकर के किंगडम में। आपसे कोई पूछे 5 किंगडम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो किसने करवाया? रॉबर्ट विटीकर में। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको जो है वो तरतीब से उसके 5 किंगडम्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।